एक दिन नौकरानी कमरे की सफाई कर रही थी। उसे बिस्तर के नीचे एक इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड मिला, लेकिन मालिक की पत्नी तो काम से विदेश गई हुई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पत्नी को फोन किया। ये सुनते ही पत्नी उसी समय वापस आ गई। वह सीधा अपने पति की कंपनी पहुंची। जैसे ही वह लिफ्ट में जाने लगी, एक महिला सेक्रेटरी ने उसे रोक दिया। ये लिफ्ट सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए है। सफाई वाले लोग माल वाली लिफ्ट से जाते हैं, वह उधर है। मैं सफाई वाली नहीं हूँ। तो फिर तुम नई इंटर्न होगी। नई इंटर्न भी वही लिफ्ट इस्तेमाल करती है। यही कंपनी का नियम है। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो अभी बाहर निकल जाओ। तुम सिर्फ मेरे पति की सेक्रेटरी हो, बस इतना ही। ये लड़की कितनी जिद्दी है। छोड़ो, माल वाली लिफ्ट से चली जाओ। इसमें क्या दिक्कत है? बहस मत करो, वरना इसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम सिर्फ एक इंटर्न हो। हटो यहाँ से, थोड़ी देर में बड़े अधिकारी आने वाले हैं। लिफ्ट गंदी मत करो। लगता है पहले यहाँ ठीक से नियम नहीं थे। अब से मैं सब ठीक करूंगी। इतनी बड़ी कंपनी में क्या सच में अलग लिफ्ट का नियम है? तुम फिर भी ऊपर आ गई। ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है। तुम जैसी लड़की यहाँ नहीं आ सकती। तुम नौकरी में फेल हो गई। अब एचआर के पास जाने की भी जरूरत नहीं। सीधे बाहर निकल जाओ। मुझे नहीं पता था कि नई नौकरी टिकेगी या नहीं। ये भी सेक्रेटरी तय करेगी। और कौन करेगा? तुम पहले ही दिन बिना पूछे बड़ी लिफ्ट में चढ़ गई। इसका मतलब तुम कंपनी की इज्जत नहीं करती। मुझे पूरा हक है तुम्हें निकालने का। आजकल के नए लोग थोड़ी सी बात भी नहीं सह सकते। अगर सेक्रेटरी जोंग ने कह दिया कि तुम फेल हो, तो मतलब तुम फेल हो। आज लिफ्ट के लिए लड़ रही हो, कल क्या मालिक की कुर्सी भी मांगोगी? सेक्रेटरी जोंग से लड़ना मतलब मिस्टर शियाओ से लड़ना। अभी तक गई नहीं। शियाओ झाओ हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज उसे पता था कि मुझे कंपनी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। फिर भी वह चाहता था कि मैं इस बदतमीज सेक्रेटरी की बात सह लूं, सिर्फ उसकी ताकत की वजह से। सुना नहीं? अभी बाहर निकलो। अगर मिस्टर शियाओ ने देख लिया कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, तो वह तुम्हें इस काम में कभी नौकरी नहीं करने देंगे। रुको, ये वही घड़ी है जो शियाओ जी ने मुझसे पिछले महीने मंगवाई थी। उसने कहा था कि ये मेरी सास के जन्मदिन का तोहफा है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 घड़ियां हैं और सफेद पट्टे वाली सिर्फ एक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह घड़ी जियांग चिंगटोंग के हाथ में होगी। ठीक है, जाकर शियाओ झो को बुलाओ। वह खुद आकर मुझसे ये बात कहे। देखते हैं उसमें कितनी हिम्मत है। इसने अभी मिस्टर शियाओ का पूरा नाम लिया। क्या ये पागल है या सच में कोई बड़ी इंसान है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शियाओ का नाम लेने की? उनसे कोई भी ऐसे नहीं मिल सकता। अब समझ गई। तुम यहाँ मिस्टर शियाओ से मिलने आई हो। पहले बड़ी लिफ्ट की जिद की, फिर सबके सामने उनका नाम लिया। तुम चाहती हो कि उनका ध्यान तुम पर जाए और फिर उनसे शादी कर लो। पहले अपनी शक्ल देखो, क्या तुम उनके लायक भी हो? मैंने तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं, सीधे सादे कपड़े पहनकर भोली बनने का नाटक करती हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मिस्टर शियाओ सफाई पसंद इंसान है। इस कंपनी में सिर्फ मुझे उनके पास जाने की इजाजत है, बाकी कोई नहीं। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी को पटाने नहीं। और आज से ये लिफ्ट सब लोग इस्तेमाल करेंगे। इसने कहा कि अब हर कोई ये लिफ्ट इस्तेमाल करेगा। ये तो सेक्रेटरी जोंग के नियम को बदल रही है। अब मजा आएगा। तुम होती कौन हो मेरा नियम बदलने वाली? मैं 10 साल से मिस्टर शियाओ के साथ काम कर रही हूँ। 10 साल से यही नियम है और तुम मेरे सामने उल्टी सीधी बातें कर रही हो। सही कहा, जो भी सेक्रेटरी जोंग से लड़ता है उसका अच्छा नहीं होता। मैडम, इनकी बात मान लीजिए। मैं कई साल से 63वीं मंजिल पर काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा माल वाली लिफ्ट से जाता हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। 63वीं मंजिल? वह लिफ्ट तो वहीं तक जाती है। फिर तुम यहाँ कैसे आए? मैं सीढ़ियों से आया। सिर्फ 5 मंजिल ही तो थी। मैंने इसे कसरत समझ लिया। अगर तुम माफी मांग लो तो सेक्रेटरी जोंग तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। क्या 5 मंजिल सीढ़ियों से? तो इसने ऐसा नियम बनाया कि लोगों को सीढ़ियां चढ़नी पड़े। तो क्या हुआ? तुम इतने साल से यहाँ हो, फिर भी बड़े अधिकारी नहीं बने। अगर बड़ी लिफ्ट नहीं मिलती तो गलती तुम्हारी है और ऊपर से शिकायत भी कर रहे हो। अगर फिर बीच में बोले तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगी। तुम किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? अब तो बात बहुत बढ़ गई। सेक्रेटरी जोंग इसे